स्वागत। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनूठा स्रोत है। ये बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित लेखन का एक संग्रह है, लेकिन इसे किसी धर्मग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए एक गाइड के रूप में पेश किया गया है। सोचिए, जैसे बाइबल आपकी पर्सनल कोच बन गई हो। इन अंशों का उद्देश्य भी काफी साफ है, उन लोगों की मदद करना जो जीवन में किसी मोड़ पर हैं, शायद कोई दिशा ढूंढ रहे हैं, पर पारंपरिक धार्मिक उपदेशों या आम सलाह से हटकर कुछ चाहते हैं। स्रोत का दावा यह है कि बाइबल की कहानियों में, उसकी कविताओं और सिद्धांतों में ऐसा ज्ञान छिपा है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। तो आज हमारी इस चर्चा का कह सकते हैं मिशन क्या है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सदियों पुरानी शिक्षाएं वाकई आज की जो उलझने हैं, जैसे कभी लगता है ना कि कोई अनदेखी दीवार रोक रही है, या जीवन में गहरे अर्थ की तलाश, क्या इनमें ये मददगार हो सकती हैं और कैसे? स्रोत इसके लिए एक खास तरीका भी सुझाता है, एक 3 चरणीय फ्रेमवर्क। उसे वो यूनिवर्सल विजडम जर्नी कहते हैं। चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। जी बिल्कुल, ये नजरिया वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये बाइबल को सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक और नैतिक अंतर्दृष्टि का एक खजाना मानता है। और ये किसी खास आस्था या विश्वास तक सीमित भी नहीं है। ये जो फ्रेमवर्क है, ये ज्ञान को 3 पड़ावों में बांटता है। पहला है हिब्रू बाइबल, यानी पुराना नियम, उससे नींव रखना। दूसरा, नए नियम में यीशु की शिक्षाओं के मर्म को समझना। और तीसरा, जो शुरुआती ईसाई समुदाय थे, उनके अनुभवों से सीखना कि इन सिद्धांतों को असल जीवन में कैसे जिया जाए। ये सचमुच एक तरह से व्यक्तिगत विकास का नक्शा बनाने जैसा है। तो शुरुआत होती है नींव से, पुराने नियम से। स्रोत हमें सीधे जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब में ले जाता है, आदम और हवा की कहानी। पर यहाँ उसे धार्मिक घटना के बजाय एक गहरे मनोवैज्ञानिक रूपक की तरह देखा गया है। अदन का बागीचा है ना, जहाँ सब कुछ सही था, सुरक्षित था, उसे हमारे जीवन के किसी भी कंफर्ट जोन का प्रतीक माना गया है। वो स्थिति जहाँ हम सहज हैं, कोई चुनौती नहीं, और फिर आता है वो क्षण, वर्जित फल चखने का। स्रोत के अनुसार ये उस चुनाव का प्रतीक है जिसके परिणाम होते हैं अप्रत्याशित, जिससे हमारी वो मासूमियत या निश्चिंतता भंग होती है। इसे पारंपरिक रूप से पतन कहा जाता है, द फॉल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अलग विचार है। स्रोत इसे शर्मिंदगी या गिरावट नहीं मानता, बल्कि इसे सचेत जागरूक जीवन की शुरुआत मानता है। ये जरूरी है, मतलब ये नीचे गिरना नहीं, बल्कि आंखें खोलकर आगे बढ़ना है, जिम्मेदारी लेना सीखना। हाँ, ये पतन की जो व्याख्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब का तर्क है कि असली विकास के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से, सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना ही पड़ता है। वो फल चखने के बाद जो शर्म, असुरक्षा, अहंकार, ये सब भावनाएं आती है ना, ये उस नई मिली जागरूकता की कीमत है। ये हमें जगाती हैं। स्रोत हमें अपने जीवन के उन निजी जेनेसिस क्षणों को पहचानने के लिए कहता है। वो पल जब कोई भ्रम टूटा, कोई भरोसा हिला या कोई बड़ी निराशा हुई, उन्हें अंत की तरह नहीं देखना है, बल्कि विकास के एक नए, ज्यादा सच्चे अध्याय की शुरुआत मानना है। और हाँ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर है। दूसरों को दोष देने के बजाय अपने चुनावों को स्वीकार करना। अच्छा, जेनेसिस के बाद कहानी आगे बढ़ती है एक्सोडस की तरफ, निर्गमन, इजरायलियों का मिस्र की गुलामी से आजाद होना। इसे भी एक व्यक्तिगत रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। स्रोत पूछता है, हमारा निजी मिस्र क्या है? हम कहाँ फंसे हुए हैं? ये कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई बोझ वाला रिश्ता, कोई पुराना डर, या कोई भी ऐसी स्थिति जहां हम बस फंसा हुआ महसूस करते हैं। और यहां भी एक चौंकाने वाला विचार है। आजादी मिलने के ठीक बाद इजरायलियों को क्या मिला? नियम, 10 आज्ञाएं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि नियम तो बंधन होते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि ये नियम बोझ नहीं है, ये स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी ढांचा है। जैसे एक ट्रेन बिना पटरियों के तो कहीं भी जा सकती है, पर सुरक्षित और तेज तो पटरियों पर ही चलेगी, है ना? बिल्कुल। वैसे ही सिद्धांत और सीमाएं हमें अराजकता से, पछतावे से बचाकर सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। तो अनुशासन स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इन 10 आज्ञाओं को आज के व्यक्तिगत विकास के हिसाब से बहुत ही व्यावहारिक तरीके से बताता है। जैसे मूर्ति पूजा न करना, इसका मतलब सिर्फ धार्मिक मूर्तियों से नहीं है,
बल्कि किसी भी चीज को, पैसा, शोहरत, अहंकार, कोई आदत, उसे अपने जीवन का मालिक ना बनने देना। इसी तरह सब्त के दिन को मानना, इसका मतलब है नियमित आराम करना, आत्मचिंतन करना, खुद से जुड़ना। ये कितना जरूरी है। बात सिर्फ बाहर से नियम मानने की नहीं है, इन सिद्धांतों को अपने अंदर उतारने पर जोर है, अपने मूल्य बनाने पर। जब हम अपने चुने हुए सिद्धांतों पर चलते हैं ना, तो हम बाहरी दबावों या अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, हम असल में स्वतंत्र होते हैं। स्रोत इसे आंतरिक कानून विकसित करना कहता है। ये नींव तो काफी मजबूत लग रही है। इसके बाद फ्रेमवर्क हमें दूसरे चरण पर ले जाता है। नया नियम और यीशु की शिक्षाएं, खासकर पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंट। स्रोत इसे क्रांतिकारी नैतिकता का घोषणा पत्र कहता है। यहाँ पारंपरिक सोच को बिल्कुल उलट दिया गया है। सफलता के मायने बदल दिए गए हैं, जैसे धन्य में वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं। ये बातें तो समाज की सफलता की परिभाषा को सीधी चुनौती हैं। हाँ, यहाँ सारा जोर बाहरी सफलता से हटकर आंतरिक गुणों पर है, चरित्र पर है। स्रोत समझाता है कि मन के दीन होने का मतलब अपनी कमजोरी मानना नहीं है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक जरूरत को पहचानना है। ये मानना कि हमें सहारे की जरूरत है, अहंकार छोड़ना, और नम्रता भी कमजोरी नहीं है, वो नियंत्रण में रखी गई ताकत है। अपनी क्षमता जानना पर दिखावा न करना। यीशु की शिक्षाएं सिर्फ बाहरी व्यवहार तक नहीं रुकती, वो दिल की अवस्था पर जाती हैं, नियत पर। जैसे हत्या न करना तो ठीक है, पर वो कहते हैं कि गुस्सा करना भी उतना ही गंभीर है, क्योंकि विनाश तो अक्सर दिल में ही शुरू होता है। तो ये अंदरूनी बदलाव पर बहुत जोर है। और शायद सबसे मुश्किल शिक्षाओं में से एक, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लगता है। स्रोत इस पे क्या कहता है? स्रोत कहता है कि नफरत जो है वो हमें उसी इंसान से बांध देती है जिससे हम नफरत करते हैं। हाँ। हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसी से परेशान रहते हैं, एक बंधन सा बन जाता है। जबकि प्रेम, और यहाँ प्रेम का मतलब क्षमा करना है, बिल्कुल। बदले की भावना न रखना, ये हमें उस बंधन से आजाद करता है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत हार्वर्ड के एक शोध का भी जिक्र करता है, जो दिखाता है कि क्षमा करने से सिर्फ मानसिक तनाव ही कम नहीं होता, बल्कि शारीरिक सेहत भी सुधरती है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या क्षमा करना कमजोरी है या असल में ताकत? नए नियम की शिक्षाओं को समझाने के लिए स्रोत पैरेबल्स यानी दृष्टांतों का भी इस्तेमाल करता है। छोटी कहानियां जिनमें बड़ा सबक हो। भले सामरी की कहानी, गुड समैरिटन, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक आदमी रास्ते में घायल पड़ा है। पुजारी और लेवी दोनों धार्मिक लोग उसे देखकर निकल जाते हैं, लेकिन एक सामरी जिसे उस समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, वो रुकता है, उसकी मदद करता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची करुणा की कोई सीमा नहीं होती। हमारा पड़ोसी हर वो इंसान है जिसे मदद की जरूरत है। जी, और दृष्टांतों की खूबी यही है कि वे सीधे उपदेश नहीं देते, वे कहानी के जरिए दिल तक पहुंचते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, खुद को उन पात्रों की जगह रखने का मौका देते हैं। स्रोत एक बहुत अच्छा सुझाव देता है, क्यों ना हम अपने जीवन की घटनाओं को भी दृष्टांतों की तरह देखें, उनसे सीखें। जैसे स्रोत में राहुल नाम के एक व्यक्ति की कहानी है। वो रोज एक भिखारी हरि को देखता था, पर ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन भले सामरी की कहानी पर सोचते हुए उसे लगा कि अरे, हरि ही तो मेरा पड़ोसी है। उसने हरि की मदद की, उसे कुछ काम दिलाने में सहायता की। इस अनुभव ने न सिर्फ हरि की जिंदगी बदली, बल्कि राहुल को भी बहुत संतुष्टि मिली। उसे जीवन का एक नया अर्थ मिला। ये दिखाता है कि सहानुभूति और करुणा को अमल में लाना कितना जरूरी है। तो ये था दूसरा चरण। अब आते हैं फ्रेमवर्क के तीसरे और आखिरी चरण पर, एकीकरण। ये हिस्सा प्रेरित पॉल के पत्रों पर आधारित है, जो उन्होंने शुरुआती ईसाई समुदायों को लिखे थे। यहाँ फोकस है चरित्र विकास पर, और वो जो सिद्धांत सीखें उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने पर। स्रोत गलातियों की किताब से आत्मा के फल, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट की बात करता है। 9 गुण: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ मतलब धार्मिक गुण नहीं है, ये एक संतुलित, एक परिपक्व व्यक्तित्व के पहलू हैं, जो किसी के भी लिए अच्छे हैं,
चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। और जैसे बगीचे में फल धीरे धीरे पकते हैं ना, समय लगता है, देखभाल करनी पड़ती है, बिल्कुल। वैसे ही इन गुणों को विकसित करने में भी समय और कोशिश लगती है। स्रोत हमें खुद से पूछने को कहता है, हमारे अंदर कौन से फल ज्यादा हैं और किन्हें अभी और पानी देने की जरूरत है, मतलब किन्हें विकसित करना है। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि इन गुणों को विकसित किया जा सकता है। ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है। स्रोत हर फल को बढ़ाने के लिए बहुत व्यावहारिक तरीके बताता है। जैसे आनंद बढ़ाने के लिए रोज छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रगुजार होना, कृतज्ञता का अभ्यास करना। शांति के लिए ध्यान या माइंडफुलनेस। रोज की जो छोटी मोटी झुंझलाहटें होती हैं, उन्हें धीरज बढ़ाने का मौका समझना। संयम के लिए अगर तो योजना बनाना, जैसे अगर मुझे जंक फूड खाने का मन करे तो पहले एक ग्लास पानी पीऊंगी। स्रोत डेविड की कहानी बताता है, जिससे अपने गुस्से पर काबू पाने में बहुत मुश्किल होती थी। उसके काम, उसके परिवार पर असर पड़ रहा था। उसने सचेत रूप से धीरज और संयम का अभ्यास शुरू किया। गहरी सांस लेना, सोचने के बाद प्रतिक्रिया देना, और धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लिया। उसकी जिंदगी बदल गई। और अंत में इस तीसरे चरण का समापन होता है प्रेम पर, जिसे स्रोत 1 कुरिन्थियों 13 के आधार पर सबसे ऊंचा गुण मानता है। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, ये सब। और ये सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं है, ये एक ज्यादा गहरा, परिपक्व, निस्वार्थ प्रेम है, क्रियाशील प्रेम। स्रोत जोर देता है कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है जो आती जाती रहे, ये एक चुनाव है, एक कमिटमेंट है। जी हाँ, और इसमें आत्म प्रेम भी शामिल है, सेल्फ लव, खुद के प्रति दया और सम्मान। जब तक हम खुद से प्रेम करना नहीं सीखते, दूसरों से भी सच्चा प्रेम करना मुश्किल होता है। स्रोत हमें रोज की जिंदगी में प्रेम का अभ्यास करने के कई तरीके बताता है। किसी की सच्ची तारीफ करना, ध्यान से सुनना, माफ करना दूसरों को भी और खुद को भी, स्नेह जताना, सेवा करना। अनीता की कहानी है इसमें। सालों तक वो अपने परिवार के कुछ लोगों के प्रति गुस्सा और कड़वाहट रखे हुए थी। फिर उसने सचेत रूप से प्रेम और क्षमा को चुना। आसान नहीं था, समय लगा, लेकिन आखिर में न सिर्फ उसके रिश्ते सुधरे बल्कि उसे खुद को भी एक गहरी शांति और खुशी मिली। ये प्रेम के बदलने वाली, ठीक करने वाली शक्ति को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा का इस स्रोत के विश्लेषण का सार क्या है? मुझे लगता है कि ये स्रोत बाइबल की शिक्षाओं को व्यक्तिगत विकास के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और सार्वभौमिक संसाधन के रूप में पेश करता है। जेनेसिस से लेकर पॉल के पत्रों तक ये कहानियां, ये सिद्धांत हमें आत्म जागरूकता, नैतिक स्पष्टता, चरित्र निर्माण और एक ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा सार्थक जीवन जीने के लिए व्यावहारिक उपकरण दे सकते हैं। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना होगा। स्रोत इसे ट्रांसफॉर्मेशनल सेल्फ कोचिंग कहता है। मतलब हम इन सिद्धांतों का उपयोग करके खुद को बेहतर बना सकते हैं, खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। और ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जीवन भर सीखने की। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी शिक्षाओं में से जिम्मेदारी, स्वतंत्रता, क्षमा, करुणा, धैर्य, प्रेम, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत या फल है जिसे आप अभी अपने जीवन में सबसे ज्यादा विकसित करना चाहेंगे, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है? सिर्फ उस एक पर ध्यान केंद्रित करने से क्या बदलाव आ सकता है, जरा सोचिएगा। इस दिलचस्प स्रोत पर हमारे साथ इतनी गहराई से विचार करने के लिए धन्यवाद।